गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों आज हम हिंदी में ग्रामर की बुक पढ़ेंगे और ग्रामर में हम करेंगे चैप्टर 10 विराम चिन्ह। क्या करेंगे आज हम? विराम चिन्ह। देखिए, जब भी हम लिखते हैं तो बहुत सारे चिन्हों का यूज़ होता है। जैसे आप कहीं पूर्ण विराम लगाते हैं, कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, कहीं आप कॉमा लगाते हैं, है ना। इस तरह से अनेक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और वो चिन्हों का प्रयोग कहीं कहीं रुकने के लिए किया जाता है। विराम का मतलब होता है रुकना। विराम का मतलब क्या होता है? रुकना। तो रुकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, देखिए अब एक बार यहाँ देखिए आप, ये आपकी बुक में लाइनें लिखी हुई हैं। राधिका के जन्मदिन पर उसके मम्मी पापा उसे घुमाने के लिए चिड़ियाघर ले गए। चिड़ियाघर में बहुत सारे जानवरों को देखकर राधिका जोर से चिल्लाई, वाह आज तो बहुत मजा आएगा। अब इसमें कहीं पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ रुकना है कहाँ नहीं रुकना है, बस पढ़ते जाओ, कोई चिन्ह ही नहीं लगा हुआ इसमें। तो इसे पढ़ने में हमें उतना मजा नहीं आ रहा क्योंकि इसमें कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ। हमें पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ रुकना है, कहाँ पढ़ना है, कहाँ हमें किस तरह से पढ़ना है। अब नीचे देखिए, इसे ठीक करके लिखा हुआ है, राधिका के जन्मदिन पर उसके मम्मी पापा उसे घुमाने के लिए चिड़ियाघर ले गए। अब पूर्ण विराम लगा दिया। यहाँ चिड़ियाघर में बहुत सारे जानवरों को देखकर राधिका जोर से चिल्लाई, वाह आज तो बहुत मजा आएगा। लंबी गर्दन वाले एक जानवर को देखकर उसने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी वह कौन सा जानवर है? पिताजी ने उसे बताया, बेटा इसे जिराफ कहते हैं। वहां उसने हाथी, भालू, चीता, शेर, हिरन आदि जानवरों को देखा। वह बहुत खुश थी। तो इसे पढ़ने में हमें मजा आया। हमें पता चला कि यहाँ रुकना है, यहाँ हमें धीरे बोलना है, यहाँ हमें थोड़ा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बोलना है, थोड़ा आश्चर्यचकित होकर बोलना है। तो इन चिन्हों से हमें पता चलता है कि कहाँ हमें रुकना है, कहाँ हमें नहीं रुकना है, कौन सा सेंटेंस हमें कैसे पढ़ना है। तो ये विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। ठीक है, देखिए लिखा है, लिखित भाषा में विराम के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, मतलब रुकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। देखिए अब कुछ विराम चिन्ह आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। जैसे पूर्ण विराम, ये पूर्ण विराम है। अल्प विराम, ये अल्प विराम का चिन्ह है जिसे आप कॉमा बोलते हैं। अर्ध विराम, ये ऊपर बिंदी और नीचे ये कॉमा है। प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे लगता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, ये पूर्ण विराम की तरह और नीचे डॉट। योजक चिन्ह छोटा डंडा और निर्देशक चिन्ह बड़ा डंडा। ठीक है, अब देखते हैं हम पूर्ण विराम कैसे लगते हैं। पूर्ण विराम, जब कोई वाक्य सिंपल सेंटेंस हो और पूरा हो जाए वो, तो पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम मतलब पूरा रुकना। जब पूरा सेंटेंस खत्म हो जाए तो हम पूर्ण विराम लगाते हैं। ठीक है, से नताशा गाना गा रही है, पूर्ण विराम लग गया। नेक्स्ट है अल्प विराम। ये अल्प विराम वाक्य के बीच में जहाँ पर बहुत ही कम समय के लिए रुकना होता है, हमें थोड़ी सी देर के लिए रुकना होता है, वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने चिड़ियाघर में भालू, हाथी, चीता और शेर को देखा। तो हम रुके, भालू, हाथी, चीता, ऐसे रुके ना थोड़ा थोड़ा, तो यहाँ पर कॉमा लगता है। मुझे हिंदी में 85, अंग्रेजी में 78 और सुलेख में 80 अंक मिले। यहाँ रुकना है थोड़ा तो अल्प विराम लगता है, जब कम रुकना होता है। तो जब पूरा रुकना होता है तो पूर्ण विराम, जब थोड़ा रुकना होता है तो अल्प विराम। लेकिन वाक्य में जहाँ पर अल्प विराम से थोड़ा ज़्यादा रुकना होता है और पूर्ण विराम से कम रुकना होता है तो अर्ध विराम होता है। ठीक है, जैसे बादल छाए, गड़गड़ाहट हुई और फिर बारिश होने लगी।
अल्प विराम से थोड़ा ज़्यादा रुकना होता है तो हम अर्ध विराम लगाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक चिन्ह। ये तो आप सबको पता है, जब भी कोई प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। जैसे लाल किला कहाँ है, हमने पूछा तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा। आपका क्या नाम है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा। नेक्स्ट है विस्मयादि बोधक चिन्ह। जब कोई आश्चर्य होता है, दुख होता है, पीड़ा होती है, घृणा होती है, इनको प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो है विस्मयादि बोधक चिन्ह। ऐसे, अब चलो ऐसे बोला, वाह आज बहुत मजा आएगा, वाह, तो हम आश्चर्य बोलते हैं, तो यहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। ठीक है। वाह हम मजे के लिए बोलते हैं, वाह। अरे अरे हम आश्चर्य के लिए बोलते हैं, अरे कुएं से तो खजाना निकला, तो यहाँ भी विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। नेक्स्ट है योजक चिन्ह। इस तरह से छोटा सा डैश। इस चिन्ह का प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है, जैसे राम लक्ष्मण, माता पिता, सुख दुख, दिन रात। इस तरह दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब है निर्देशक चिन्ह, लास्ट। वाक्य में किसी बात को स्पष्ट करने के लिए अथवा निर्देश देने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे मोहित ने कहा, अब क्या कहा, ये निर्देशक चिन्ह लगा दिया और फिर बोलेंगे क्या कहा, आज मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। माताजी ने कहा, माताजी लिखकर माताजी ने क्या कहा, निर्देशक चिन्ह लगा दिया, बाजार से सब्जी ले आओ। नौकर ने क्या कहा, नौकर लिखा और निर्देशक चिन्ह लगा दिया, ठीक है मालकिन। ठीक है ना। तो कोई बात स्पष्ट करने के लिए बात जो कही जाती है तो वहां निर्देशक चिन्ह लगता है। ठीक है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आज हम एक्सरसाइज भी करेंगे। देखिए फटाफट एक्सरसाइज देखते हैं। विराम चिन्ह प्रयोग होते हैं लिखित भाषा में। यदि वाक्य के बीच में बहुत ही कम समय के लिए रुकना हो तो वहां प्रयोग होगा अल्प विराम का। निम्न में से कौन से शब्द समूह में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है? योजक चिन्ह यहाँ हुआ है, सीता गीता। ठीक है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे चिन्हों का नाम लिखिए। कुछ कलर्ड हैं, जैसे ये कौन सा चिन्ह है? प्रश्नवाचक चिन्ह। ये रंगीन है पूर्ण विराम। ये रंगीन है योजक चिन्ह। ये रंगीन है विस्मयादिबोधक चिन्ह। यहाँ पर ये रंगीन नहीं है, लेकिन आप समझिए कि यहाँ पर ये वाला रंगीन है तो ये अल्प विराम है, और यहाँ पर ये वाला रंगीन तो ये है निर्देशक चिन्ह। ठीक है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए वाक्यों में उचित स्थान पर सही विराम चिन्ह लगाकर पुनः लिखिए। इसमें विराम चिन्ह हटा रखे हैं, अब हमें विराम चिन्ह लगाकर दोबारा लिखना है। बच्चों ने विद्यालय में बहुत सारे पौधे लगाए, तो लास्ट में पूर्ण विराम लगाना है हमें, यहाँ लगा दिया। सूरज निकला, धूप खिल उठी और पक्षी चहचहाने लगे। सूरज निकला, थोड़ा रुके हम तो अल्प विराम। धूप खिल उठी और पक्षी चहचहाने लगे, फिर पूर्ण विराम। कौन आया है? तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। 26 जनवरी को अमन, प्रियंका, हरीश और नेहा ने देशभक्ति के गीत गाए। जब बहुत सारे नाम होते हैं एक साथ तो उनके बीच में कॉमा लगता है, और लास्ट के दो नाम के बीच में तो और लग जाता है। उससे पहले जो बहुत सारे नाम होते हैं उनके बीच में अल्प विराम लगता है। ठीक है। देखिए 26 जनवरी को अमन, अल्प विराम, प्रियंका, फिर अल्प विराम, फिर हरीश और नेहा ने देशभक्ति के गीत गाए और फिर पूर्ण विराम। वाह क्या खाना बना है, वाह के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह, और क्या खाना बना है तो पूर्ण विराम। अब सही या गलत का निशान लगाना है। विराम का अर्थ रुकना होता है, करेक्ट। पूर्ण विराम वाक्य के आरंभ में लगाया जाता है, आरंभ का मतलब शुरू में लगाया जाता है, नो। योजक चिन्ह का प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है, यस। पूर्ण विराम का प्रयोग सभी वाक्यों में होता है, नो। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है, यस। लास्ट एक्सरसाइज, नीचे दिए गए विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य लिखना है। पूर्ण विराम, हमने आम खाया।
पूर्ण विराम लग गया। फिर है योजक चिन्ह, माता पिता का कहना मानो, तो माता पिता के बीच में योजक चिन्ह लग गया। अल्प विराम, मैंने केले, आम और अमरूद खरीदे, तो केले आम दो चीजें हैं, बीच में अल्प विराम लगा दिया। प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या ये तुम्हारा घर है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि हम ये पूछ रहे हैं प्रश्न। अब विस्मयादिबोधक चिन्ह, वाह बहुत मजा आया, तो वाह के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह, देखिए ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है ना, और ये है पूर्ण विराम। ठीक है, तो इस तरह से सारी एक्सरसाइजेज आपको अपनी बुक में गुड हैंड राइटिंग में कंप्लीट करनी है, और एक एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक में भी करनी है। कौन सी एक्सरसाइज करेंगे आप नोटबुक में? लास्ट एक्सरसाइज नंबर 5, ये आपको नोटबुक में भी करनी है। थैंक यू।